हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हार मान के गिव अप कर देते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और ऐसा टाइम मेरी लाइफ में भी आया जब मुझे लगता था कि लाइफ खत्म हो चुकी है, मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी। लेकिन एक छोटी सी दुआ ने मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल के रख दिया और वो दुआ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। और बस वहीं से मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उस दुआ की बदौलत अल्लाह पाक ने मेरे लिए रास्ते खोले, मुझे ऑनलाइन अर्निंग का आइडिया मिला, मुझे कॉपीराइटिंग स्किल का पता चला, जिस स्किल की वजह से आज मैं अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि शायद आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के इसी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हों और हो सकता है मेरी ये स्टोरी आपकी लाइफ को भी चेंज कर दे। हमारा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि हमें मोबाइल इंटरनेट की सहूलत नहीं थी। उस टाइम में मैंने एक स्कूल में टीचिंग स्टार्ट की जिसमें मुझे मंथली सैलरी 6000 रुपीज मिलती थी। मैं हर टाइम यही सोचती थी कि क्या जिंदगी भर मैं ये 6000 की नौकरी करूंगी, क्या मैं बस यहीं तक लिमिटेड हूँ, क्या मैं कभी अपने ख्वाब पूरे कर पाऊंगी। बस डिप्रेशन एंजाइटी में कई साल गुजर गए और सैलरी 6000 से 8000 हो गई। लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना था, कुछ ऐसा करना था कि जिससे मैं खुद की पहचान भी बनाऊं और अच्छे पैसे भी बनाऊं। देन मुझे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में पता चला कि लोग घर बैठ के स्किल्स सीख के पैसे बनाते हैं। अब क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट करना ही था, सीखना ही था, तो मैंने बहुत सारी जगहों में पैसे इन्वेस्ट किए, स्किल्स को सीखना स्टार्ट किया। लेकिन हुआ क्या कि बहुत जगह स्कैम हो गया। मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी बट कंसिस्टेंसी के साथ मैंने किसी पर भी काम नहीं किया। मैं फेल होती गई। बहुत सारे कोर्सेज किए, हर कोर्स के बाद मुझे लगता था कि अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं था। फिर मैंने फेसलेस यूट्यूब पे ट्राई किया, एक चैनल बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चैनल्स में मैं फेल हो गई। देन मुझे कंटेंट राइटिंग का पता चला और वहीं से मेरी लाइफ थोड़ी-सी बदलना शुरू हुई। मुझे क्लाइंट्स मिले लेकिन काम ज़्यादा होता था और पैसे कम मिलते थे और मैं खुद भी कंसिस्टेंट नहीं थी, जिसकी वजह से जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैं उसमें भी फेल हो गई। और उस वक़्त मैंने एक दुआ पढ़ना शुरू की और बस यही दुआ मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे कॉपीराइटिंग स्किल के बारे में पता चला और मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया और कंसिस्टेंसी के साथ इसमें मेहनत की। बट कॉपीराइटिंग में भी मुझे अपने फर्स्ट $100 बनाने में तकरीबन 3 साल लग गए, बट मैंने गिव अप नहीं किया। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर उस वक़्त मैं गिव अप कर देती तो शायद आज मैं यहाँ पर बैठकर आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर ना कर रही होती। क्योंकि उस टाइम पे मुझे फ़ील होता था कि मेरी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, मैं डिप्रेस्ड फ़ील करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं यूज़लेस हूँ, पावरलेस हूँ। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि ऐसे मुश्किल वक़्त में इंसान को खुद को सुनना बंद कर देना चाहिए और खुद से बात करना शुरू कर देनी चाहिए। मैं अपने आप से कहना स्टार्ट हो गई कि मैं कर सकती हूँ, ये मुश्किल टाइम है, गुज़र जाएगा, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इससे निकल जाऊँगी। क्योंकि आपको अपने आप की वैल्यू समझनी होती है। अगर आपने खुद को एप्रिशिएट करना नहीं सीखा ना, तो ये दुनिया आपको हर रोज़ नेगेटिव चीज़ों से तंग करेगी। और देखें, ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक़्त आता है जब इंसान थक जाता है और कहता है कि हाँ, शायद अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। बट असल कामयाब इंसान वही होता है जो गिव अप नहीं करता। और जिस दुआ ने मुझे गिव अप करने नहीं दिया वो दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपको पता है ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी जब वो मछली के पेट में थे, समंदर की गहराइयों में थे, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। लेकिन उस वक़्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा? अल्लाह ताला को पुकारा। तो हमें इस चीज़ से लेसन मिलता है कि कामयाब इंसान कभी भी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो जिसके सामने पुकार कर रहा है, जिसके सामने हाथ उठा रहा है, वो अल्लाह है जिसके हाथ में सब कुछ है, जो सब कुछ करने पर कादिर है। और आपने ये भी सुना होगा कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल के रख देती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उल्टा करते हैं। जैसे ही मुश्किल वक़्त आता है फ़ौरन से नमाज़ छोड़ देते हैं, अल्लाह से शिकवा शिकायत करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी मुश्किल वक़्त आए तो स्ट्रॉन्ग बने, अल्लाह की तरफ रुजू करें। कामयाब लोग वही हैं जो मुश्किलात में गिव अप नहीं करते और अल्लाह पे यकीन रखते हैं। मेरे सबसे बड़े अचीवमेंट्स जो हैं वो मुझे कब मिले? जब मैंने अपनी सबसे बड़ी डिफीट्स को फेस किया। यानी हार के बाद ही मैंने दोबारा उठना सीखा। और एक चीज़,
जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी सीखी वो है कंसिस्टेंसी। देखें, टैलेंट सबके पास होता है, स्किल्स हर कोई सीख लेता है, लेकिन जो इंसान कंसिस्टेंट रहता है ना वही जीतता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपने रुकना नहीं है, आपने डेली थोड़ा-थोड़ा खुद को पुश करना है, डेली अपने गोल की तरफ एक छोटा-सा स्टेप लेना है। अगर आप एक दिन फेल हो जाओ और अगले दिन उठ के फिर से ट्राई करो, यही आपकी असल जीत है। लेकिन अगर आप हार मान के रुक जाओगे तो फिर कुछ भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी जो है वो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमेशा अपने व्हाय से कनेक्टेड रहो। तो कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती। जब आप अपना व्हाय ढूँढ लेते हो ना, तो आपका हाउ आपको खुद मिल जाता है। आपके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। तो आज मैं कॉपीराइटिंग कर रही हूँ और अपनी जैसी बहुत सारी लेडीज़ को मैं कॉपीराइटिंग सिखा भी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे खुशी है कि मैंने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया, और सबसे ज़्यादा सुकून इस बात का है कि मेरी वजह से बहुत सारी फीमेल्स की ज़िंदगी चेंज हो रही है, और ये सब अल्लाह ताला की रहमत से पॉसिबल है। मेरी कहानी का पॉइंट सिंपल सा है कि जब आप गिव अप करने लगते हो ना, वही टाइम होता है जब आपको अल्लाह ताला तोड़ के दोबारा बना रहा होता है। सो गिव अप नहीं करना, हिम्मत कभी नहीं हारनी। अगर आप भी मेरी तरह या मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स की तरह अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो आप मेरा फ्री कॉपीराइटिंग कोर्स देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। हो सकता है कि यही आपकी जर्नी का पहला स्टेप हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।